बारिश में पहली बार मोमोज खाने वाला ससुराल। अरे बच्चों चलो जल्दी चलो, तुमने तो बहुत देर कर दी। मम्मी देखो मैं तो तैयार हूँ, पिंकी ही तैयार होने में देर कर रही है। पायल पिंकी के बाल बना रही थी। अच्छा बच्चू, तुम्हें मेरे लंबे बालों से जलन हो रही है इसीलिए ऐसा बोल रहे हो। अब मेरे इतने सुंदर काले लंबे और घने बाल हैं तो उन्हें बनाने में समय तो लगेगा ही। अरे लेकिन मुझे तुमसे जलन क्यों होगी? लड़कों के बाल तो छोटे ही होते हैं और लड़कियों के ही बाल बड़े होते हैं। हाँ। दोनों फिर से शुरू हो गए। अच्छा चलो अब तुम दोनों जाओ। हाँ मम्मी चलो जल्दी चलो। दोनों बच्चे तैयार होकर रिया के साथ बाजार जाते हैं। रास्ते में जाते हुए उन्हें एक ठेला वाला नजर आता है। मम्मी मम्मी देखो वहाँ पर एक अंडे वाला है। हाँ चाची, लेकिन उसके अंडे दिखने में तो बड़े अजीब हैं, पूरे गोल भी नहीं है और उबड़ खाबड़ हैं। अरे उबड़ खाबड़ नहीं बोलते उसे। हाँ चाची जो भी बोलते हैं, चलो ना हम जाकर वैसे अंडे खाते हैं, उनकी खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। हाँ सही कहा, बहुत अच्छी खुशबू है, ऐसे अंडे तो मैंने पहली बार देखे हैं। अब इन दोनों को कैसे बताऊं मैं कि जिन्हें ये दोनों अंडे समझ रहे हैं वो कोई अंडे नहीं बल्कि मोमोज हैं, लेकिन मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं इन्हें मोमोज खिला सकूं। क्या हुआ चाची, आप क्या सोचने लगी? चलो ना हमें चलकर वो अलग वाले अंडे खिलाओ। नहीं बेटा, हम वो अंडे नहीं खा सकते। लेकिन मम्मी क्यों नहीं खा सकते? वो अंडे ना खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। उनकी सिर्फ खुशबू अच्छी है लेकिन स्वाद बहुत गंदा है, खाने में बहुत कड़वे होते हैं। क्या मम्मी सच में बिल्कुल करेले जैसे होते हैं? हाँ बेटा सच्ची, बिल्कुल करेले से भी ज्यादा कड़वे होते हैं, इसीलिए उन्हें खाने का कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हारे लिए बाद में मामूली वाले अंडे मंगवा दूंगी। अच्छा फिर तो छोड़ो, हम चलते हैं यहाँ से। हाँ चाची चलो, हमें नहीं खाना कड़वा करेले जैसा कुछ। दोनों बच्चे रिया की बात मान जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। मेरी भी कैसी मजबूरी है, बच्चों को उल्लू बनाना पड़ा, लेकिन और करती भी क्या, जेब में 1 रुपया नहीं है, भला मैं इन्हें मोमोज कैसे खिलाती। उदास मन से रिया दुकान पर जाती है। जी अभी आप 1 किलो चावल और थोड़ी सी दाल दे दीजिए और एक छोटा वाला चिप्स का पैकेट भी दे देना। ये हम चिप्स खाएंगे। ठीक है, आपके पूरे 300 रुपए हो गए हैं। रिया दुकानदार को 200 रुपए देती है। ये तो बस 200 रुपए हैं। अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं, आप इन्हें खाते में लिख लीजिए, आपको कुछ दिन बाद दे दूंगी। तुम्हारा हर बार का है हा? थोड़ा बहुत कुछ न कुछ उधार तो रखना ही होता है। माफ करना, लेकिन आपको तो पता है हमारे हालात कैसे हैं, लेकिन मैं जल्दी ही आपके पैसे लौटा दूंगी। हाँ मुझे पता है, इसीलिए तुम्हें उधार पर दे देता हूँ। यूँ तो तुम अपने वादे की पक्की हो। रिया सामान लेकर बच्चों के साथ घर वापस आ जाती है और बच्चे बड़े खुश होकर चिप्स खाते हैं। और मम्मी आपको पता है आज हमने बाजार में उबड़ खाबड़ वाले अंडे देखे। उबड़ खाबड़ वाले अंडे? ये भला किस टाइप के अंडे होते हैं? होते हैं मम्मी, बहुत अजीब होते हैं, उनके अंदर से खुशबू तो बहुत अच्छी आती है। क्या आपने भी कभी नहीं देखे? हमने भी आज पहली बार देखे थे। हाँ लेकिन हमने उन्हें खाया नहीं क्योंकि वो ना बहुत ज्यादा कड़वे होते हैं, बिल्कुल करेले की तरह। अरे बच्चों तुम दोनों क्या कह रहे हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, पता नहीं कैसी बातें करते रहते हैं दोनों, ऐसे ही अपने मन से बातें बना रहे होंगे, इन्हें और काम ही क्या है। नहीं ऐसा नहीं है, कुछ तो बात जरूर है, ऐसे ही बात तो नहीं बनाएंगे। तू ही बता दे रिया बहू क्या बात है। बस 1 मिनट मम्मी जी, अभी बताती हूँ। दोनों बच्चे चिप्स खाकर बाहर खेलने चले जाते हैं। मम्मी जी इन्होंने रास्ते में मोमोज देखे थे, अब मेरे पास इन्हें मोमोज खिलाने के लिए पैसे तो नहीं थे, इसीलिए मैंने इन्हें उल्लू बना दिया। रिया की बात सुन नेहा हंसने लगती है। सही है भाभी, आपने तो बहुत दिमाग लगाकर इन्हें उल्लू बना दिया। बेचारे बच्चे, इन्हें पता ही नहीं कि वो मोमोज हैं और कड़वे नहीं होते। हालांकि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं और करती भी क्या। इस तरह दिन गुजरते हैं और फिर कुछ दिन बाद। क्या बात है बच्चों, खाना क्यों नहीं खा रहे? मम्मी रोज रोज दाल चावल खाकर मैं पक गया हूँ, आज खाने में कुछ अलग बना देते तो मजा आ जाता। बाहर बारिश भी हो रही है, बारिश में सब पकौड़े खाते हैं। चिंटू बिल्कुल सही कह रहा हूँ, वो लोग तो बारिश में वो कड़वे वाले अंडे भी खाते हैं, मैंने देखा था, बड़े मजे से खा रहे थे। एक बार तो मुझे भी चखना है क्योंकि उनमें से खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये कड़वे वाले अंडे कौन से होते हैं? मैं बताती हूँ। नेहा रमेश को कान में धीरे से ये बात बताती है। ओह अच्छा ऐसी बात है, लेकिन अब तो मेरा भी मन कर गया उन अंडों को खाने का। मैंने बहुत समय पहले खाए थे। तो दादू कैसे थे वो? अरे बेटा बहुत लजीज।
रमेश आगे कुछ बोलता उससे पहले विमला उसे कोहनी मारते हुए आंख दिखाकर कहती है, बच्चे कड़वे अंडे की बात कर रहे हैं। अरे बेटा हाँ हाँ बहुत कड़वे थे वो। अच्छा बेटा सब बातें छोड़ो और अभी जो बना है वो खा लो, बाद में तुम्हें कुछ अच्छा बनाकर खिला देंगे। ठीक है मम्मी। सभी खाना खा लेते हैं। इस तरह दिन गुजर रहे थे। कुछ दिन बाद मोनू जब उनके साथ खेलने आता है, चलो आज हम फुटबॉल खेलते हैं। हाँ चलो चलो। तीनों बाहर खेल रहे थे। तभी पिंकी की नजर मोनू के पिता पर जाती है जो अपना मोमोज का ठेला लेकर वहाँ से जा रहे थे। मोनू क्या तुम्हारे पापा भी कड़वे अंडे बेचते हैं? कड़वे अंडे ये क्या होता है भला? वही जो तुम्हारे पापा लेकर जा रहे हैं। उनकी खुशबू तो बहुत अच्छी है लेकिन मैंने सुना है वो अंडे बहुत कड़वे हैं। पिंकी और चिंटू की ये बात सुनकर मोनू जोर जोर से हंसने लगता है। अरे क्या तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? ऐसी ऐसी बातें कहाँ से सुनकर आते हो? वो कोई कड़वे अंडे नहीं है बल्कि उन्हें तो मोमोज कहते हैं। क्या कहा? मोमोज? वो खाने में कैसे होते हैं? अरे बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मैं तो उन्हें बल्कि रोज खाता हूँ। मेरे पापा बहुत अच्छे मोमोज बनाते हैं। तुमसे किसने कहा कि ये कड़वे अंडे होते हैं? तुम्हें उल्लू बनाया है? अच्छा ऐसा है क्या? तो क्या तुम कभी अपने पापा से कहकर हमें मोमोज खिला सकते हो? हमें भी चखना है कि मोमोज कैसे होते हैं। हाँ मैं क्यों फ्री में तुम्हें मोमोज खिलाने लग गया? अगर तुम्हें मोमोज खाने का इतना ही शौक है तो जाकर अपनी मम्मी को बोलो कि पहले मेरे पापा को पैसे देंगे और उसके बाद खरीद कर तुम्हें मोमोज खिलाएं। बड़े आए मुझसे फ्री में मोमोज मांगने वाले। हाँ फटीचर कहीं का। देखो तुम हमें ऐसा नहीं बोल सकते। मैं तो बोलूंगा फटीचर फटीचर फटीचर। इन पागलों को ये भी नहीं पता कि मोमोज क्या होते हैं। कड़वा अंडा कहते हैं। मोनू उन दोनों का मजाक उड़ाकर हंसता हुआ वहां से चला जाता है। दोनों बच्चे सच जानकर रोने लगते हैं। पिंकी मम्मी ने हमसे झूठ बोला। सही कहा तुमने। उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया। हमारा कितना गंदा मजाक बनाया। चलो अंदर जाते हैं। दोनों बच्चे रोते हुए घर के अंदर जाते हैं। अरे बच्चों क्या बात है? तुम इस तरह रो क्यों रहे हो? कुछ हुआ है क्या? हाँ क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? हमें बताओ क्या बात है? आपने हमें उल्लू बनाया। हमसे झूठ का। हमें सच पता चल गया है कि उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें मोमोज कहते हैं। हाँ और वो खाने में गंदे नहीं होते बल्कि खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। हमें भी मोमोज खाने हैं। हमें नहीं पता हमें मोमोज खाने तो खाने हैं। बेटा मुझे माफ कर दो। उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने ऐसा कहा। अभी तुम दोनों चुप हो जाओ। हम तुम्हें बाद में मोमोज खिला देंगे। नहीं हमें अभी मोमोज खाने हैं तो खाने हैं। मुझे नहीं पता। बेटा हमने कहा ना हम तुम्हें बाद में खिला देंगे। अभी तुम दोनों शांत हो जाओ। ऐसे रोते नहीं है। हमें एक बार खाकर देखना है कि मोमोज कैसे होते हैं और कितने स्वादिष्ट होते हैं। हमें मोमोज खिलाओ। पायल और रिया दोनों बच्चों को समझाने की बहुत कोशिश करती हैं लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं। भाभी ये दोनों ऐसे नहीं मानेंगे। अब तो ये मोमोज खाकर ही मानेंगे। लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है। हम इन्हें कहाँ से खिलाएं? अभी वैसे ही बारिश का मौसम चल रहा है। इतनी आमदनी भी नहीं होती है। कोई बात नहीं। जब दोनों आज शाम को घर लौटेंगे तो उनसे कहना कि 10-20 रुपए के मोमोज लाकर इन्हें खिला देंगे। बच्चे हैं बच्चे ऐसे नहीं मानेंगे। एक बार मोमोज चख लेंगे तो इनका मन भर जाएगा। ठीक है मम्मी जी। शाम को जब दोनों पति वापस घर आते हैं तब उन्हें सारी बात बताई जाती है। अच्छा ऐसा हुआ है? हाँ जी। अब दोनों जिद लगाकर और मुंह फुलाकर बैठे। दोनों ही हमारी बात नहीं सुन रहे। अब हम क्या करें? आप ही बताएं। कोई बात नहीं भाभी आप चिंता मत कीजिए। मेरे पास कुछ पैसे हैं। मैं इनके लिए थोड़े से मोमोज ले आता हूँ। जी ठीक है आप ले आइए वरना दोनों रो रो कर बुरा हाल कर देंगे। वैसे भी बड़ी मुश्किल से अभी चुप हुए हैं। ठीक है मैं बस अभी जाता हूँ। रुकिए पन्नी ले जाइए। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अच्छा ठीक है दे दो। रिया अंदर से बड़ी पन्नी लेकर आती है और रजत सिर पर पन्नी रखकर बारिश में दौड़ता हुआ एक मोमोज वाले के पास आता है। अरे भैया जरा एक प्लेट मोमोज देना तो। भैया एक प्लेट 60 रुपए की है। क्या कहा? 60 रुपए की? लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। अरे नहीं है तो फिर यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? अपने घर जाओ भाई। रजत जेब से 20 रुपए निकालता है और मोमोज वाले को देखकर कहता है, देखो भाई अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं। इसमें जितने भी मोमोज आते हैं उतने दे दो। घर पर मेरे 2 बच्चे हैं। उन्होंने मोमोज खाने की बहुत जिद लगाई है। उन्होंने पहले कभी मोमोज नहीं खाए। अगर बिना लिए घर लौटे तो निराश हो जाएंगे। अरे इसमें तो केवल 3 मोमोज ही आएंगे। चलो एक काम करता हूँ मैं तुम्हें पूरे 4 दे देता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई।
मोमोज वाले से मोमोज लेकर रजत घर की तरफ वापस जा रहा था, लेकिन रोड पर बहुत सारा पानी भरा हुआ था। हे भगवान, कितनी तेज बारिश हो रही है और रोड पर भी कितना पानी भरा हुआ है। बारिश में बड़ी समस्या हो जाती है। रजत इतने पानी में बड़ी मुश्किल से जा ही रहा था, लेकिन थोड़ी दूरी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा था। पानी भरे होने की वजह से रजत को नहीं दिखा और उसमें पैर फंसकर वह गिर गया। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? मेरे तो सारे मोमोज गिर गए। अब मैं बच्चों को घर जाकर क्या खिलाऊंगा? मोमोज गिर जाते हैं और रजत निराश होकर खाली हाथ घर लौटता है। पापा आप मोमोज नहीं लाए? मोमोज कहाँ हैं? क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? रास्ते में आ रहा था, बड़ा गड्ढा आया, पानी भरने की वजह से नजर नहीं आया। उसमें गिरने की वजह से मोमोज भी वहीं गिर गए। ओह नो, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बच्चों मुझे माफ करना। मैं तुम्हारे लिए मोमोज ला रहा था, लेकिन वो गिर गए। मैं तुम्हारे लिए बाद में कभी ले आऊंगा। रहने दो पापा, मुझे नहीं लगता हमारी किस्मत में मोमोज का आना है। हाँ सही कहा, हमारी ही किस्मत खराब है जो हम इतने गरीब परिवार में पैदा हुए। चल चिंटू यहाँ से, हमें कभी मोमोज खाने को नहीं मिलेंगे। दोनों बच्चे उदास होकर बाहर चले जाते हैं, जिससे बाकी सबको बहुत बुरा लग रहा था। कैसा बाप हूँ मैं, अपने बच्चों की एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे निराश नहीं होते। बच्चे तो जिद करते ही हैं, लेकिन हमारे हालात भी ऐसे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम मजबूर हैं। इस तरह दिन गुजर रहे थे। फिर कुछ दिन बाद जब बहुत तेज बारिश हो रही थी, सभी आंगन में बैठे थे और आज पड़ोस में सभी आंगन में बैठकर मोमोज खा रहे थे, जिसकी खुशबू उनके घर तक आ रही थी। कितने लजीज और मजेदार मोमोज हैं, खाकर तो मजा ही आ गया। कितने लजीज और मजेदार मोमोज हैं, खाकर तो मजा ही आ गया। पड़ोसी को इतने चाव से मोमोज खाता देख सबके मुंह में पानी आ रहा था। काश हम भी बारिश के इस मौसम में मोमोज खा पाते। रमेश की बात सुनकर बच्चे उदास हो जाते हैं। अजी कैसी बातें करते हो, आपको देखकर बच्चे भी उदास हो गए। जरा सोच समझ कर तो बोलना चाहिए ना। ओह अच्छा, माफ करना, मुझे ध्यान नहीं रहा। खुशबू सूंघकर मैं भावनाओं में बह गया। रहने दो दादू, हमें कभी मोमोज खाने को नहीं मिलेंगे। लेकिन आज पिंकी की किस्मत चमकने वाली थी। तभी वहां से भारी बारिश में भरे हुए पानी में एक मोमोज वाला अपना ठेला लेकर जा रहा था, लेकिन उसका ठेला वहां फंस जाता है। अरे मेरा ठेला फंस गया, अब मैं क्या करूं, बाहर निकल ही नहीं रहा है। अरे एक तो इतनी तेज बारिश हो रही है, मुझे क्या पता था आज बारिश होगी। सुबह मौसम अच्छा था, आज मेरे सारे मोमोज भी नहीं बिके। ऐसे तो बारिश में सारे मोमोज खराब हो जाएंगे। उसे परेशान देखकर रिया और पायल उसके पास जाती हैं। अंकल जी, हम आपकी मदद कर देते हैं। हाँ बेटा, मैं तो बड़ा बुरा फंसा यहाँ पे। हाँ, बारिश में ऐसी छोटी मोटी परेशानी हो ही जाती है। दोनों उस आदमी की सहायता करती हैं। शुक्रिया बेटा तुम्हारा, तुमने मेरी बहुत मदद की। बारिश में ऐसे पता नहीं कितनी देर भीगता रहता। कोई बात नहीं अंकल जी, ये तो हमारा फर्ज है। तब मोमोज वाला उन्हें कुछ मोमोज देता है। ये लो मेरी तरफ से इनाम। नहीं, इसकी क्या जरूरत है। रख लो बेटा, वैसे भी मैं इन्हें लेकर जाऊंगा तो खराब ही हो जाएंगे। रिया और पायल मोमोज लेकर घर के अंदर आती हैं। देखो बच्चों, तुम्हारे लिए मोमोज लाई हूं मैं। मोमोज का नाम सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। क्या सच में? हाँ सच में। चलो जल्दी जल्दी बैठो, हम तुम्हें मोमोज खिलाते हैं। रिया और पायल सबको मोमोज परोसती हैं। सब मोमोज का आनंद लेते हैं। मुझे तो बहुत टेस्टी लगे, सच में मोमोज खाकर तो मजा आ गया। मुझे नहीं पता था ये इतने स्वादिष्ट होते हैं। हाँ मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। आखिरकार हमें मोमोज खाने को मिल ही गए। चलो शुक्र है, हमारे बच्चों को मोमोज खाने को तो मिले। सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी मोमोज खाने को मिल गए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज तो किस्मत चमक गई। हाँ पापा, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा भी कई दिनों से मोमोज खाने का बड़ा मन था। सभी बड़े मजे से मोमोज खाते हैं। आखिरकार उन्हें भी मोमोज खाने को मिल ही गए थे। इस तरह दिन गुजरते हैं। कुछ दिन बाद बच्चे फिर से मोमोज खाने की जिद करते हैं। अब तो बच्चे फिर से रोज रोज मोमोज खाने की जिद करते हैं। क्या ही करें हम। मेरे पास एक आइडिया है दीदी। मोमोज का सामान तो बहुत नॉर्मल सा है, बस एक बार देखने को मिल जाए कैसे बनते हैं तो बस बात बन जाएगी। फिर तो हम घर पर ही बना लेंगे। तो एक काम करते हैं, मेरे पास 10 रुपए हैं, चलो किसी ठेले के पास चलते हैं और देखते हैं कैसे बनेंगे। दोनों एक मोमोज वाले के पास जाती हैं और वहां पर खड़ी होकर ध्यान से देखती हैं कि मोमोज कैसे बनते हैं। अरे क्या बात है, यहाँ खड़ी रहोगी कि कुछ लेना भी है? हाँ, आप हमें 10 की मोमोज दे दीजिए। बस 2 ही आएंगे?
हाँ ठीक है, दे दीजिए। दोनों मोमोज लेकर घर आती हैं। बस 2 ही मोमोज लाई हो, इसमें हमारा क्या होगा? अभी इन्हीं से काम चला लो, अगले हफ्ते हम तुम्हारे लिए घर पर ही बना देंगे, फिर तुम्हें जितने मर्जी खाने उतने खा लेना। इस तरह दोनों कुछ पैसे जमा करती हैं और कुछ रुपए उधार लेकर मोमोज बनाने का सामान लेकर आती हैं। चलो अब हम शुरू हो जाते हैं। आज हम पहले आटे के मोमोज बनाकर देखेंगे। हाँ दीदी, मैदे के बाद में बनाएंगे। हाँ, मैं गोभी काट लेती हूँ, तुम आटा तैयार कर लो। दोनों सारी सामग्री तैयार करती हैं और सब तैयार करने के बाद चूल्हे पर मोमोज बनाती हैं। मोमोज बनाकर सबको परोसा जाता है। खाइए और बताइए कैसे बने हैं। खुशबू तो बड़ी लजीज आ रही है बहू। तो फिर खाइए पापा जी, देरी किस बात की। मम्मी मोमोज तो बहुत टेस्टी बने। सभी मोमोज खाते हैं और सबको बहुत पसंद आते हैं। हाँ वाकई तुमने तो कमाल कर दिया, बहुत स्वादिष्ट मोमोज हैं। मैंने भी इतने स्वादिष्ट मोमोज कभी नहीं खाए। सच में भाभी, आप दोनों ने तो कमाल कर दिया। हाँ, ऐसे मोमोज तो ठेले वालों के भी नहीं होते हैं। हाँ, इतने स्वादिष्ट मोमोज तो मैंने भी कभी नहीं खाए। कमाल है, हमें तो भर भर कर तारीफें मिल रही हैं। लगता है सबको बहुत पसंद आए। हमने स्पेशल आटे के मोमोज बनाए हैं। कोई शक? अगर आप दोनों खाना बनाए और हमें पसंद ना आए, ऐसा हो सकता है भला क्या? बल्कि आप दोनों को तो इन्हें बनाकर बेचना चाहिए, बहुत बिकेंगे। दरअसल हम भी यही सोच रहे हैं, हम अपना काम खोलने की सोच रहे हैं। फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, तुम्हें ऐसा जरूर करना चाहिए। हाँ, हम हर तरह के मोमोज बनाकर बेचेंगे, आटे के और मैदे के, दोनों तरह के, ताकि लोगों के पास खाने के लिए ऑप्शन हो सके। फिर तो ये बहुत अच्छी बात है भाभी, इससे आपकी बिक्री ज्यादा होगी। इस तरह रिया और पायल को बहुत अच्छा आइडिया आता है और दोनों ही अगले दिन से आटे और मैदे के मोमोज बनाकर बेचना शुरू कर देती हैं। मोमोज लो, मोमोज, गोभी, गाजर, पनीर, हर तरह के मोमोज यहाँ मिलते हैं। साथ में बढ़िया चटाकेदार लाल टमाटर की तीखी चटनी। आइए आइए मोमोज खाइए। आइए आइए पनीर के आटे वाले हेल्दी मोमोज खाइए और अपनी सेहत बनाइए और दूसरों का दिल बहलाइए। दोनों तरह तरह के मोमोज बेचती हैं और उनके पास ग्राहक आते हैं। अरे भाई, क्या मैं एक मोमोज चख सकता हूँ? जी बिल्कुल। बहुत स्वादिष्ट हैं और दाम भी बिल्कुल सही है। तो एक प्लेट मोमोज पैक कर दीजिए बहन जी। जी बिल्कुल, अभी करती हूँ। ग्राहक को मोमोज बहुत पसंद आते हैं और वो मोमोज लेकर घर चला जाता है। इस तरह उन दोनों का काम अच्छा चल रहा था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम मोमोज बेचकर इतने पैसे भी कमा सकते हैं। हाँ, अब हमारा काम अच्छा चल रहा है, आमदनी भी ठीक हो रही है। ये तो बहुत खुशी की बात है। पिंकी और चिंटू मोनू के साथ घर के अंदर आते हैं। मम्मी, हमने मोनू को आपके आटे के पनीर वाले मोमोज के बारे में बताया, उसे भी एक बार मोमोज खाने हैं। ठीक है बेटा, अभी खिलाती हूँ। रिया तीनों बच्चों को मोमोज देती है। थैंक यू सो मच पिंकी, तुमने मुझे मोमोज खिलाए तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है और मुझे माफ कर दो, मैंने पहले तुम्हें चिढ़ाया था। कोई बात नहीं, हमारे घर वाले कहते हैं कि हमें कभी किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, यह गंदी बात होती है। हाँ, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। कोई बात नहीं बच्चों, जो हो गया सो हो गया। अब तुम आराम से मोमोज खाओ। इस तरह सभी प्यार से मिल बांट कर मोमोज खाते हैं और रिया और पायल अलग अलग तरह के मोमोज बनाकर बेचती हैं।